फोर क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हुआ है, जिसका आज हम लोग लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। ओके फोर क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था जिसका नाम था वर्किंग ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने वर्किंग ऑफ सीपीयू स्टार्ट किया था कि सीपीयू का किस लिए स्टैंड करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, उसका एब्रीवेशन होता है, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके डिफरेंट पर्पसेस क्या होते हैं और वो किस पर्पस के लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था पावर सप्लाई। पावर सप्लाई किस लिए यूज़ होता था, हम लोग किस लिए पावर सप्लाई को यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास मदरबोर्ड, कि अब हम मदरबोर्ड किस लिए यूज़ करते हैं और वो सबसे लार्जेस्ट होता है और वो किस चीज़ फाइबर ग्लास को यूज़ करता है ताकि बाकी जो कंपोनेंट है उसके वो सेफ रहें। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था उसका प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर किस लिए यूज़ होता है और उसमें कितने पेंटियम्स यूज़ होते हैं और कौन कौन सा उसमें कार्ड यूज़ होता है। ठीक है, उसके हम लोगों ने इमेजेस भी देखे थे और प्रोसेसर क्या काम परफॉर्म करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रैम। रैम किस लिए स्टैंड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हमारे पास क्या होती थी, टेम्परेरी मेमोरी होती थी और किस चीज़ में माउंटेड होती थी, मदर बोर्ड में। ठीक है, और जब हम लोग कंप्यूटर बंद करते थे तो सारा डाटा हमारा ख़त्म हो जाता था। इसका क्या मतलब था, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, सारा डाटा रेज कर देती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रोम। रोम किस लिए होती थी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास होती थी परमानेंट मेमोरी। इससे क्या होता है कि परमानेंट मेमोरी से क्या होता था कि अगर हम लोग कंप्यूटर बंद भी कर देते थे तो उससे क्या होता, हमारा डाटा जो होता था सेव रहता था, लॉस नहीं होता था। जब हम दोबारा स्टार्ट करते थे कंप्यूटर तो वहीं से हम लोग अपना वर्क स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस किए थे। राइट एनी 4 कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू में के अंदर कौन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले था मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और रोम। ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स कौन से थे, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम एंड रोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या पर्पस होता है, हम लोग उसको किससे यूज़ होते हैं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास मदरबोर्ड की फाइबर ग्लास से माउंट क्यों होता है। अभी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि उसलिए माउंट होता है ताकि दूसरे जो उसके साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो सेव रहें, एक दूसरे से स्पार्क ना करें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था व्हाट इज़ द प्रोसेसर एंड राइट सम मॉडल्स ऑफ प्रोसेसर, कि हमारे पास प्रोसेसर किस लिए यूज़ होते हैं, उसके 4 मॉडल्स कौन से होते हैं। उसके मॉडल्स होते थे हमारे पास, उसके राइट सम मॉडल्स, उसके 3 मॉडल्स हम लोगों ने कुछ मॉडल्स लिखने थे, उसमें हम लोगों ने लिखा था पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 एंड पेंटियम 4। ठीक है फोर्थ क्लास, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे। तो फोर्थ क्लास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोडेम। मोडेम क्या होता है, द वर्ड मोडेम इज टर्म ऑफ 2 वर्ड्स। तो मोडेम क्या होता है, 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है, 2 वर्ड्स से मिलके बना होता है। अब वो 2 वर्ड्स कौन सा होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अंडरलाइन दीज वर्ड्स। ठीक है, आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं इस लाइन को। द वर्ड मोडेम इज टर्म ऑफ 2 वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर क्या होता है, अंडरलाइन करें। मॉड्यूलेटर मीन्स कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, कि अब हम लोग क्या होता है, कोई भी डाटा जो होता है हम अगर हम उसको एनालॉग में देते हैं मॉड्यूलेटर को, तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल की फॉर्म में। कोई भी डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम उसको एनालॉग के सिग्नल्स की फॉर्म में देंगे तो हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, डिजिटल की फॉर्म में। एंड डीमॉड्यूलेट, अब डीमॉड्यूलेट क्या होता है, कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स, कि हम उसको अगर कोई भी डाटा देंगे डिजिटल की फॉर्म में तो वो क्या करेगा, हमारे पास एनालॉग के सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है मोडेम और डीमोडेम, कि वो कन्वर्ट कर देता है। मोडेम मॉड्यूलेट क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेट क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है साउंड एंड वीडियो कार्ड। अब हमें नेम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि साउंड एंड वीडियो कार्ड क्यों यूज़ होते हैं। साउंड किस लिए यूज़ होगा, आवाज़ आने के लिए, कि हमें कोई भी हम लोग अगर ऑन करते हैं तो हमें उसकी साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। और वीडियो क्या, हम अगर कोई भी चीज़ प्ले करते हैं तो हमें उसका वीडियो इमेज उसके ऊपर नज़र आना चाहिए। अब हम उसकी रीडिंग करते हैं। वीडियो कार्ड कंट्रोल द मॉनिटर स्क्रीन। वीडियो कार्ड क्या करते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। इमेज एंड इनेबल, वीडियो मॉनिटर स्क्रीन इमेज, जो हमें इमेज नज़र आ रहा होता है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड इनेबल, और इनेबल करते हैं, इस काबिल बनाते हैं किसको, कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड इफेक्ट, कि हम कोई चीज़ चलाते हैं, साउंड चलाते हैं, मतलब नाच चलाते हैं, सॉन्ग चलाते हैं, कार्टून चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो हम वो इस काबिल कर देता है कि हमें उसकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, मोडेम पढ़ा है। मोडेम क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होता है, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट का। साउंड एंड वीडियो कार्ड क्या होता है कि वो इसलिए यूज़ होता है कि कंप्यूटर को इस काबिल कर सके कि हमें इमेज और साउंड उसकी नज़र आ सके, सुनाई दे सके।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क इज यूज टू स्टोर डाटा। फ्लॉपी डिस्क यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्लॉपी डिस्क हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। किसके मुकाबले में? हार्ड डिस्क के मुकाबले में। अंडरलाइन करें इस लाइन को कि फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी लेस होती है किसके मुकाबले में? हार्ड डिस्क के मुकाबले में। देयर आर टू साइजेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के कितने साइज होते हैं? 2 साइज होते हैं। बट नाउ 3-inch फ्लॉपी डिस्क इज यूज कॉमनली यूज्ड। कि हमारे पास कौन सी यूज़ होती है? 3.5 इंच वाली। इसको अंडरलाइन करें। देर आर 2 साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। कितने साइज होते हैं फ्लॉपी डिस्क के? 2 साइज होते हैं। लेकिन यूज़ कौन सी हो रही होती है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज कॉमनली यूज। कॉमनली कौन सी यूज़ होती है? 3.5 इंच। यहाँ से अंडरलाइन करना है। एक तो आप लोगों ने इसमें अंडरलाइन करना है फ्लॉपी डिस्क हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी किसके मुकाबले में? एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क के मुकाबले में। और कौन कितने साइज इसके होती है? 2 साइज होते हैं। कौन से होते हैं? और कॉमनली कौन सी यूज़ होती है? 3.5 इंच की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CD रोम। CD रोम अब क्या होता है? CD रोम स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। CD रोम होता है कम्पैक्ट, फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कम्पैक्ट, D फॉर डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होती है? सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। कि ये भी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। इट कैन स्टोर मोर देन 700 MB ऑफ डाटा इन अ सिंगल CD डिस्क। अंडरलाइन करें इसको कि एक CD जो है कितना डाटा स्टोर करती है? मोर देन 700 MB। ठीक है। कितना डाटा? मोर देन 700 MB डाटा एक CD स्टोर करती है। क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हम लोगों ने आज पढ़ा है मोडेम। मोडेम कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट, साउंड इफेक्ट एंड वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है? वीडियो को प्रोड्यूस करता है। साउंड इस काबिल होता है नाजर साउंड कार्ड कि हमारे पास आवाज़ आ सके। उसके बाद हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क पढ़ा कि ये भी क्या होते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इसके 2 साइजेस होते हैं। 3.5 इंच की कॉमनली यूज़ होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा CD रोम। CD रोम भी क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क होती है और ये रीड ओनली मेमोरी होती है। और इस एक CD में कितना डाटा स्टोर होता है? मोर देन 700 MB ऑफ डाटा स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज पे आ जाए। व्हाट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर? अब मॉड्यूलेटर क्या है? आज हम लोगों ने पढ़ा मॉड्यूलेटर मीन्स कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल। मॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर मीन्स कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। उसका और क्या होता है? उलट कर देता है कि डिजिटल का जो भी डाटा होता है उसको एनालॉग के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग के सिग्नल्स को डिजिटल की फॉर्म, नंबर्स की फॉर्म में शो कर देता है। डीमॉड्यूलेटर्स क्या होता है? डिजिटल को क्या करता है? एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा अ डायग्राम ऑफ फ्लॉपी। अब आपकी बुक में दिया हुआ है फ्लॉपी, आपने पढ़ी है अभी हम लोगों ने बल्कि पढ़ा है। ये देखें फ्लॉपी की डिस्क है हमारे पास, ये बनी हुई है फ्लॉपी की डिस्क। आप लोगों ने इसको देख के यहाँ पे अपने बुक के ऊपर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपने ये फ्लॉपी की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 था राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स। कि आप लोगों के पास कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, आप लोगों ने उनकी फुल फॉर्म लिखनी थी। अब वर्ड है हमारे पास रैम। रैम स्टैंड फॉर R से रैंडम, A से एक्सेस, M से मेमोरी। ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। मोडेम क्या होता है? मोडेम हमने अभी पढ़ा है कि कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होते हैं। कौन से? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में और डीमॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में। रोम स्टैंड फॉर R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। CD क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। C से कॉम्पैक्ट, D से डिस्क। ये आप लोगों के पास वर्ड्स दिए हुए थे, मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म इसकी बता दिया। आप लोगों ने इसको याद कर लेना है और अपनी बुक्स के ऊपर भी राइट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन आ जाता है राइट 1 वर्ड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। के हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसका आंसर देना है 1 वर्ड की फॉर्म में। ठीक है। विच मेमोरी इज़ टेम्परेरी मेमोरी। कि आप लोगों को पता है आपके पास 2 मेमोरीज है रैम रोम, उसमें से टेम्परेरी कौन सी है आपने वो राइट करनी है। मोडेम इज़ कनेक्टेड, किस चीज़ से कनेक्टेड होती है ताकि दूसरी फायर उससे केबल्स जो है उससे कनेक्टेड ना वो स्पार्क ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास हाउ मैनी साइजेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क आर देयर। आपके पास कितने साइजेज हैं फ्लॉपी डिस्क की? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। आप लोगों का ये टास्क है, एक्टिविटी आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे बतानी है। 1 वर्ड आंसर है जो मैंने सारे आप लोगों को क्लियर किए हुए। विच इज़ द लार्जेस्ट बोर्ड इनसाइड द CPU। CPU में एक ही लार्जेस्ट बोर्ड होता है, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने उसका आंसर लिखने के वो कौन सा बोर्ड होता है। वट प्रोसेसर कॉल्ड, वट इज़ प्रोसेसर कॉल्ड। प्रोसेसर को क्या कहते हैं। हाउ मच डाटा कैन CD स्टोर। अभी हम लोगों ने रीड किया है कि CD जो होती है कितने MP, मोर देन कितने MP डाटा स्टोर करती है। आप लोगों ने वो फिगर यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए आप लोग की डेली डायरी, वीकली डायरी के ऊपर। मंडे को आप लोगों ने क्या करना है, रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 3 की, पेज नंबर 3 की। ट्यूसडे को आप लोगों ने क्या करना है, रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 4। वेडनेसडे को क्या करना है आप लोगों ने, राइट क्वेश्चन आंसर ऑन बुक। बुक के ऊपर आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों ने सारे कंप्लीट करने हैं। थर्सडे को क्या करना है आप लोगों ने, लर्न करने हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। फ्राइडे को आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं, नीट नोटबुक पे राइट करने हैं। और सैटरडे को आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये जो मैंने एक्टिविटी दी है ये आप लोगों ने ये सारा रैम रोम वाले सारे फॉर्म्स जो हैं आप लोगों ने ये राइट करने हैं, लर्न एंड राइट करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। आप लोगों ने अपना सारा काम जो है नीट नोटबुक वाला एंड बुक वाला आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है। ठीक है बच्चों, कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूँगी। ओके, इस तरह आप लोगों का आज यूनिट नंबर 3 ख़त्म होता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।